अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम अपना डिस्पेंसर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं डिप्थीरिया। ठीक है, इसको हम बल्क नेक भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेक से रिलेटेड डिज़ीज़ होती है। ठीक है, ये क्या होती है? डिप्थीरिया इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेट काज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट हम अपने गले को कहते हैं। मतलब ये क्या होती है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो हमारा जो नाक है और हमारा गला होता है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, उसको इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसकी सोजिश कर देता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो काज कर रहा होता है डिप्थीरिया को? तो वो एक बैक्टीरिया होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, CORYNBACTERIUM। और डिप्थीरिया ये एक बैक्टीरिया होता है जो ये डिज़ीज़ काज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक कंटेजियस डिज़ीज़ होती है। कंटेजियस डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ होती है जो बहुत जल्दी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है। ठीक है, उसके बाद हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं कि ये कब तक रहती है ये डिज़ीज़। तो मोस्टली 3 to 4 डेज़ लगते हैं इसको ठीक होने में। उसके बाद हम देखते हैं क्या काजेज़ होती हैं, क्या ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं कतरे, कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये डिज़ीज़ हो, अगर वो खांस रहा है या वो छींक रहा है, तो जो उसके जो ड्रॉप्स होंगे, अगर वो सामने वाले बंदे के अंदर एंटर हो जाए तो उसको भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या मतलब हमें सिम्पटम्स मिलेगी कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये डिप्थीरिया का पेशेंट है। उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मतलब सांस लेने में मुश्किल होगी, माउथ अल्सर्स होंगे, मुंह में दाने होंगे, डिफ़िकल्टी स्वेलविंग, खाने में उसको मुश्किल होगी। उसके बाद स्वॉलन लेम्फ नोड्स, जो लेम्फ नोड्स होते हैं हमारे नेक के पास, वो सूजे हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद हॉर्सनेस और इम्पेयर्ड वॉइस, मतलब उसकी आवाज़ बदली हुई होगी, आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इसकी सिम्पटम्स ही। उसके बाद हम देख सकते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किस में ये चांसेस हो सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन और अडल्ट्स दोनों में होंगे जो अपनी वैक्सीन्स नहीं लगवाते, उनकी वजह से इनको ये इशू हो जाता है। उसके बाद है क्या ट्रीटमेंट होंगे जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो होगा, हम इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी ग्रोथ को, उसकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन हम देंगे, वो एक एंटीबायोटिक होती है जो इसके बैक्टीरिया को रोकती हैं। ओके, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।